Hello student, this is your economics class. Welcome again. Today's topic is PPC, Production Possibility Curve. PPC, it also known as Production Possibility Frontier, PPF. What is Production Possibility Curve? Production Possibility Curve is the diagrammatical presentation of production possibilities. Diagrammatical presentation of production possibilities. It shows the different possible combination of two goods which can be produced with given or available resources. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उस अवेलेबल रिसोर्सेस से हम अगर दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएंगे उसे हम जब डायग्राम में शो करते हैं तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to the diagrammatical presentation of different production possibilities of two goods which can be produced with given or available resources. इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की, इस थ्योरीज की कुछ एजम्पशंस है. एजम्पशंस मीन्स कुछ कंडीशंस. विद द हेल्प ऑफ दिस एजम्पशंस द लॉ आर फुलफिल. अगर ये हम समझते हैं ये कंडीशंस को तभी ये पूरे थ्योरीज को समझ पाएंगे. तो एजम्पशंस आर रिसोर्सेस आर गिवन, गिवन रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. हम इन तीनों एजम्पशंस को समझते हैं. रिसोर्सेस आर गिवन, गिवन रिसोर्सेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना रिसोर्सेस है. हाउ मच रिसोर्सेस आर गिवन, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ को पता लगा सकते हैं कि हाउ मच प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल. नेक्स्ट, प्रोडक्शन रिसोर्सेज में, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. जितने प्रोडक्शन हम बता रहे हैं कि मे बी मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसके यूटिलाइज से दो गुड्स का अगर प्रोडक्शन करते हैं, गुड एक्स और गुड वाई, गुड एक्स का 50 kg का प्रोडक्शन होगा, गुड वाई का 100 kg का प्रोडक्शन होगा, ऐसा हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं. तो ये पॉसिबल तभी होगा जब जो रिसोर्सेज मेरे पास है वो रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज करने का हम सोच रहे हैं और वो इफिशियंटली यूटिलाइज हो रहा है, तभी हम ये पॉसिबिलिटीज़ को बता सकते हैं. अदरवाइज अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ है, मे बी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक प्रोडक्शन हो सकता है बट वो नहीं होगा. और अगर इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तब भी नहीं होगा. इसलिए ये नेसेसरी है कि फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज ऑफ गिवन रिसोर्सेज. इसके क्या मीनिंग है और अच्छे से समझते हैं. सपोज कि मैंने अपने प्रोडक्शन यूनिट में 2 लेबर लगाए हैं और उस लेबर को मैंने 8 घंटे के लिए काम करने के बारे में बोला है और उसने 8 घंटे काम करने का कमिटमेंट दिया है और जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो 50 kg होगा. बट अगर वो 8 घंटे की जगह पे 6 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं, वो फुल्ली अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मेरी जो पॉसिबिलिटीज़, वो जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ सोचा है प्रोडक्शन का वो नहीं होगा. तो मेरी पॉसिबिलिटीज़, मेरा थिंकिंग वो फेल हो जाएगा. इसीलिए इसे एजम्पशंस में रखते हैं. सेम टू सेम इफिशिएंटली, मैंने जो उसकी इफिशिएंसी के बारे में सोचा है अगर वो उतना इफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये ह्यूमन रिसोर्स में भी हो सकता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में उसमें भी हो सकता है. और नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट. टेक्नोलॉजी मस्ट बी कॉन्स्टेंट. Why? If the technology changes, then production can be changes. अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे प्रोडक्शन चेंज हो सकता है. इसीलिए जो टेक्नोलॉजी गिवन है, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की कम्बिनेशंस को सोचा है, उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. These are the assumptions of द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. अगर इस एजम्पशंस को रखेंगे तभी हम इस थ्योरीज को समझ पाएंगे. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके बेसिस पे हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, ये कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास जितना रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज के हेल्प से हम प्रोडक्शन करेंगे. एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि क्यों हमें ये सोच रहे हैं. बिकॉज अ प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग.
बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ये हमने पढ़ा है पहले ही. सो देर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई. वी कैन प्रोड्यूस both the goods with the help of given resources if we utilize our resources fully on production of good X. अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को लगा देते हैं सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा, तो मेरा गुड्स के एक्स का प्रोडक्शन 50 kg होगा. उस कंडीशन में जो वाई का प्रोडक्शन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज को, मेरे लैंड को, मेरे लेबर्स को, मेरे मशीन्स को, सारे रिसोर्सेज को हम लगा रहे हैं सिर्फ गुड एक्स के लिए. अगर हम सेम टू सेम सारे रिसोर्सेज को हम वाई के लिए लगाते हैं, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज वाई के लिए करते हैं, इस केस में वाई का प्रोडक्शन 150 kg हम एग्जांपल लिए हैं, 150 kg इस केस में, बट एक्स का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज सिर्फ y के लिए किया है. तो x के लिए जब करेंगे तो x का प्रोडक्शन होगा, y जीरो हो जाएगा. जब y के लिए प्रोडक्शन करेंगे सारे रिसोर्सेज का, तो y की प्रोडक्शन होगी, x जीरो हो जाएगा. बट एक चीज नोटिस करने वाली है, दैट इज द x की प्रोडक्शन अगर सारे रिसोर्सेज के यूटिलाइज करके 50 kg हो रहा है और y की प्रोडक्शन सारे रिसोर्सेज के यूटिलाइज करके 150 kg. ऐसा क्यों? बिकॉज दोज रिसोर्सेज आर फेवरेबल टू गुड y. हर एक चीज़ का एक फेवरेबल कंडीशन होता है. जैसे सपोज करो कि एक फार्मर है, वो जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करता है वहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, और अगर वो करेगा भी तो उतना क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं होगा जितना क्वांटिटी में वीट का प्रोडक्शन होगा. सेम टू सेम जो फार्मर्स एप्पल का प्रोडक्शन करता है वो वहाँ पे अगर वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे तो शायद वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर होगा भी तो उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जिस क्वांटिटी में उसकी एप्पल होती है. सेम टू सेम माय डियर स्टूडेंट, if all the resources utilized for good y, then the production of y is 150 and x is 0. अगर हम इसमें क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, some resources shift from y to x, then the production of x increases and production of y डिक्रीजेज. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ रिसोर्सेज को हम लोग x से y से शिफ्ट किए x में, तो x की प्रोडक्शन राइज हुई, 10 kg प्रोडक्शन हुई जो जीरो थी, और y तो प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ जो 150 से 140 हो गया. सेम टू सेम अगेन वी शिफ्ट फ्रॉम y to x सम रिसोर्सेज, फिर से हम उस रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं. उस कंडीशन में फिर से हम देखते हैं कि y का प्रोडक्शन घटते जाएगा और x का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. इस तरह करते करते पूरा रिसोर्सेज जब हम x में शिफ्ट कर देंगे तो y का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा और x का प्रोडक्शन समथिंग होगा जो कि यहाँ पे 50 एग्जाम्पल में है. बट वो अकॉर्डिंगली y का नहीं होगा. ऐसा क्यों, मैंने अभी बताया है. तो अगर हम लोग इस शेड्यूल को ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बता रहा है. एक कॉम्बिनेशन ये है जिस कंडीशन में हमने सारे रिसोर्सेज को y के लिए सिर्फ रखा है, उस कंडीशन में x का प्रोडक्शन जीरो है. सेकंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिसोर्सेज हमने x को दिया है, बाकी सारा y को दिया है, तो उस कंडीशन में x का प्रोडक्शन 10 और y का 140. ये सेकंड कॉम्बिनेशन है B. थर्ड कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज x को दिया है और बाकी सारा रिसोर्सेज y को, उस कंडीशन में 20x का और y का 120. ये कॉम्बिनेशन C. फोर्थ कॉम्बिनेशन D, जहां पे हम लगभग सेम कंडीशन दे रहे हैं, तो भी x का प्रोडक्शन 30 kg और y का 90 kg हो रहा है, और उसके बाद थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज x को और y को कम, तब भी x का 40 kg और y का 50 kg हो रहा है. और इस कंडीशन में अगर हम सारा रिसोर्सेज x को शिफ्ट करते हैं तो x का 50 kg एंड y का 0 kg हो रहा है. ये एक शेड्यूल है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बता रहा है, A B C D E F. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सारा कॉम्बिनेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है. ऑल द कॉम्बिनेशन आर पॉसिबिलिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज. इसको हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो ही हम उसको PPC बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. जब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम यहाँ पे x गुड्स को रखते हैं, गुड x, और y एक्सिस में y गुड्स को रखते हैं. तो x गुड्स में स्केल ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट हम लोग ले चुके हैं, 10, 20, 30, 40, 50, एंड y में स्केल ऑफ प्रोडक्शन 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160 लिए हैं. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है A का, उसमें 0 यूनिट x का प्रोडक्शन, x का 0 मींस यहाँ पे 0 और y का 150 मींस यहाँ पे 140 और 160 के बीच में 150. ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन x का है. सेकंड कॉम्बिनेशन B
10 यूनिट x का और y का 140 मींस 10 और 140 मींस ये b का कॉम्बिनेशन हुआ। c का कॉम्बिनेशन 20 एंड 120 20x का और y का 120 तो ये थर्ड कॉम्बिनेशन हुआ। फोर्थ 30x का और y का 90 मींस 80 और 100 के बीच में 90 ये हुआ d का कॉम्बिनेशन। e का 40x का और y का 50 मींस 40 और 60 के बीच में 50 का कॉम्बिनेशन। और लास्ट ऑल 50 फॉर x एंड 0 फॉर y ये कॉम्बिनेशन हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का वो शो कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, नोटिस दैट व्हाट इज गिवन, व्हाट इज सीन, द कर्व इज डाउनवर्ड। कर्व क्या है? डाउनवर्ड है, मींस यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आया। कर्व पीपीसी इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ राइट की ओर गया और अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आया। और सेकंड थिंग्स द कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। ये कनकेव है, ये कनकेव कर्व है, ये कन्वेक्स नहीं है। दिस आर कनकेव कर्व, पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक मेन है पीपीसी का, पीपीसी आर कनकेव टू द ओरिजिन एंड पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डाउनवर्ड क्यों हुआ? बिकॉज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, इट मीन्स वी हैव टू सैक्रिफाई ऑफ गुड वाई फॉर द एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। हमें y की सेक्रीफाई करना पड़ रहा है जब हम x का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एडिशनल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए ये डाउनवर्ड होता है इनवर्स रिलेशन के कारण। नेक्स्ट, पीपीसी कनकेव टू द ओरिजिन। व्हाई डज पीपीसी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? ये कनकेव क्यों हो रहा है? कनकेव क्यों हो रहा है? इसमें हम लोग बोल सकते हैं पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन because we have to more sacrifice of good y for additional production of good x। more sacrifice कैसे समझेंगे? what is more sacrifice? यहाँ पे हम लोग देखेंगे x में प्रोडक्शन, x गुड्स की प्रोडक्शन 10 kg और 10 यूनिट के लिए y की 10 यूनिट की सेक्रीफाई हमने किया 150 से 140, बट आगे 10 से 20 मीन्स 10 यूनिट प्रोडक्शन आगे के लिए हमने 140 से 120 कर दिया, मतलब 20 यूनिट का सेक्रीफाई किया। पहले 10 का सेक्रीफाई किया, बाद में 20 का सेक्रीफाई किया। फिर यहाँ पे 20 से 30 x में 20 से 30 प्रोडक्शन करने के लिए हम y का 120 से 90 प्रोडक्शन किया, मींस 30 यूनिट का प्रोडक्शन हमने सेक्रीफाई किया। पहले 20, उसके पहले 10 और अब 30, मतलब जो सेक्रीफाइंग रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। लास्ट में अगर देखें 40 से 50 प्रोडक्शन मतलब 10 यूनिट, इधर 10 यूनिट बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हमको सेक्रीफाई कितना करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमको सेक्रीफाई 50 यूनिट का 50 to 0। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू मोर सेक्रीफाई ऑफ गुड वाई फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी मैंने बताया कि ये जो रिसोर्सेस है ये सारा का सारा वाई के फेवरेबल है, इसलिए एक्स का प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। और ये रीज़न है द पीपीसी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ origin because we have to more sacrifice of good y for the additional production of good x। इसे हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। ये क्या है ये मैं बाद में फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर वो फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। बट अभी हम लोग ये समझते हैं कि गिवन रिसोर्सेज का अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हमारा जो पीपीसी है वो कनकेव है, वो एक्स और वाई की डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है। मेरे पास जो गिवन रिसोर्सेस है अगर हम उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑन द पीपीसी, प्रोडक्शन इज ऑन द पीपीसी। हम ये सोच रहे हैं कि मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, बट अगर हम गिवन रिसोर्सेज का यूटिलाइज फुल्ली नहीं करते हैं, इन दैट सिचुएशन प्रोडक्शन अंडर द पीपीसी लाइन, प्रोडक्शन मेरा यहाँ हो जाएगा जो अंडर द पीपीसी लाइन होगा। सेम टू सेम अगर हम गिवन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं, ओवर
जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम अगर सोचते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, दैट टाइम द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज ऑन द पीपीसी बट आवर एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बट ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम रिसोर्सेज का फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें तो क्या होगा, तो मेरी जो पॉसिबिलिटीज है, मेरी पॉसिबिलिटीज इस पीपीसी लाइन पे कहीं भी हो सकती है। जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है, वहीं पे प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्शन 500 यूनिट की हो जाए एक्स की और वाई की 300 यूनिट की, तो डेफिनेटली उतना ही हो जाएगा प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया है। तो ऑन द पीपीसी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज जो मेरे पास है, अगर वो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज पहले था वो अब नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मेरी जो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्शन की, वो पॉसिबिलिटीज ही रिड्यूस हो जाएगी। मतलब पीपीसी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्यों? डिस्ट्रॉय हो गई मेरी रिसोर्सेज। डिस्ट्रॉय कैसे हो गई? हो सकता है कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए जिससे डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटीज ही रिड्यूस हो गई। यहाँ पर प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं हो रहा, पॉसिबिलिटीज ही रिड्यूस हो गई। अगर सेम टू सेम मेरा रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर मेरा रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज राइज हो जाएगा, मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द राइट, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ही राइज कर गया। सेम टू सेम अगर मेरा मैं रिसोर्सेज का यूटिलाइज जो कर रहा हूं या टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइज मैं कर रहा हूं वो मेरा गिवन है, बट मेरा जो गिवन टेक्नोलॉजी में से एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में मैंने एक नया टेक्नोलॉजी ले आया तो क्या होगा? तो वाई का प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा और एक्स के प्रोडक्शन में इफेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन होगा। वाई के प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं, एक्स के प्रोडक्शन में चेंजेस हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन होगा। अगर सेम टू सेम अगर हम लोग बोलते हैं कि हम गिवन टेक्नोलॉजी को वाई में लगाते हैं और वाई में टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं और गिवन टेक्नोलॉजी एक्स में कांस्टेंट रखते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मेरा वाई का प्रोडक्शन राइज हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। इसमें रोटेशन अपवर्ड होगा, ये अपवर्ड रोटेशन। इस तरह की पीपीसी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू सम सिचुएशंस। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर दैट व्हाट इज पीपीसी एंड हाउ टू चेंज द पीपीसी कर्व with the help of given resources or technology. Thank you.